हाई क्यूटीज, आज हम पढ़ने वाला है क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो हमें क्या दे रखा है इसमें कि 15 कोट ए इज इक्वल टू 8 और फाइंड करना है साइन ए एंड सेक ए। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 15 कोट ए हमें दे रखा इज इक्वल टू 8, ये हमें गिवन है। तो कोट ए की वैल्यू क्या आएगी 8/15। जो भी किसी के मल्टीपल में होता है और हमें सामने जाना है तो वो हमेशा डिवाइड में जाता है। तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं कोट ए के अकॉर्डिंग। तो ये डायग्राम ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये जो वैल्यू तो रखी है इसमें हम पुट करते हैं ए बी और सी। वो आपको फॉर्मूला याद ही होगा LA/L/K ए। लाल बटे का जो लास्ट वाला होता है वो होता है कोट, मतलब नीचे से ऊपर। तो कोट की वैल्यू क्या होगी आधार बटे लंब। क्या होगी कोट की वैल्यू आधार बटे लंब। और एंगल क्या है ए, तो एंगल हम लेंगे ये वाला। तो अब इसके अकॉर्डिंग वैल्यू करता है। तो आधार क्या होता है जो एंगल के जिस पर एंगल टिका होता है, तो आधार ये है। तो आधार की वैल्यू कितनी है 8, तो ये हो गया 8। और लंब कितना है, लंब क्या होता है जो हमारा एंगल के हमेशा सामने वाला जो अपोजिट होता है वो लंब होता है। तो ये हो गया 15। और ये हमेशा 90 डिग्री जो होता ही है। तो 90 डिग्री के जो सामने वाला हमेशा होता है वो होता है हमारा कर्ण। तो ये हमें फाइंड करना है। तो जो कर्ण फाइंड होगा किससे होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो फाइंड करते हैं, लिखते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ये होती है हमारा कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो कर्ण हमें फाइंड करना है। तो कर्ण स्क्वायर एज इट इज, लंब कितना दे रखा है 15 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 प्लस 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू 225 प्लस 64 हमारा हो गया 289। लेकिन ये वैल्यू नहीं है अभी, के स्क्वायर है तो हमें क्या निकालना है के। तो के इज इक्वल टू जो स्क्वायर होगा वो सामने वाले पे रूट में जाएगा, तो 289। और ये किसका होता है 17 का। तो के की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 17। तो लिख दीजिए के की वैल्यू कितनी है हमारी 17, मतलब हमारा कर्ण आ गया। अब तीनों चीज़ आ गई तो साइन ए सेक ए आराम से फाइंड हो जाएगा। तो करते हैं, क्या निकालना है पहले हमें साइन ए। साइन ए क्या होता है इसके अकॉर्डिंग, साइन होता है हमारा लंब बटे कर्ण। तो कितना होगा लंब बटे कर्ण। एंगल क्या है हमारा ए, तो एंगल ए लेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग एंगल ये है, तो इसके सामने वाला लंब होगा तो लंब कितना है 15, तो 15 अपॉन में कर्ण क्या होगा 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कर्ण होगा, कितना है 17। तो 15/17 साइन की वैल्यू। अब दूसरी क्या फाइंड करनी है हमें सेक की। तो सेक ए इज इक्वल टू, सेक क्या होता है ये होता है साइन कोस टेन। साइन का उल्टा कोसेक सेक, ये वाला सेक होता है नीचे से ऊपर। तो कर्ण बटे आधार, सेक होता है हमारा हमेशा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है हमारा 17 और आधार कितना है हमारा 8, तो 8। तो ये क्वेश्चन था, ये कंप्लीट हुआ। साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालनी थी। तो ये हो गया। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो इसमें दे रखा है गिवन सेक ए इज इक्वल टू 13/12। तो कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो मतलब हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से निकालना है। तो देखिए, तो हमें गिवन है सेक ए इज इक्वल टू 13/12। तो वही डायग्राम बनाइए और वैल्यू फाइंड सेक के अकॉर्डिंग बनेगा। तो निकालते हैं पहले राइट एंगल ट्रायंगल, नाम ए बी
और सी। सेक क्या होता है, वही लिखिए आप, लाल बटे क। सेक होता है हमारा कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो ये होगा ऊपर वाला कर्ण, नीचे वाला आधार। तो क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो एंगल क्या है, ए। तो एंगल ए लेंगे ये वाला, और ये हमारा 90 डिग्री होता ही है। तो कर्ण कितना है हमारा 13 और आधार 12। तो आपके लंब फाइंड करना है। तो वही पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, के स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कर्ण हमें दे रखा है 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब हमें फाइंड करना है, तो लंब एज इट इज प्लस बेस कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। कर्ण 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169 इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस, और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो लंब स्क्वायर हम इधर लेंगे तो ये होगा 169 माइनस 144। तो लंब स्क्वायर 169 में से 144 गए 25। तो L होगा हमारा √25, और √25 किसको होता है 5 का। तो हमारा L आ गया 5। तो लिख दीजिए लंब कितना आ गया हमारा 5। तो अब आराम से निकल जाएगा। क्या देखा है, ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री रिसोर्स। तो पहली बात कि कोस तो हमें निकालनी है, तो सेक का हमेशा उल्टा कोस होता है। तो कोस होगा हमारा, इसका सेक का हमेशा रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब उल्टा। तो 12/13 ये होगा हमारा सेक। फिर हम सबसे पहले फाइंड करते हैं साइन। साइन है, साइन हमेशा होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है हमारा 5 और कर्ण कितना है 13, तो ये हो गया। और साइन का ये उल्टा कोसेक होता है, तो हमारा कोसेक होगा, जो साइन का है वो उल्टा कर दीजिए, होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है 5, ये हो गया। और कोसेक की निकल चुकी है। अब है हमारा tan A। tan A हमारा होता है लंब बटे आधार। A के अकॉर्डिंग लंब कितना है हमारा 5 और आधार कितना है हमारा 12। और जो कोट होता है वो होता है tan का उल्टा। तो आधार बटे लंब, आधार कितना है 12 और लंब कितना है हमारा 5। तो ये हो चुका है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5। इतना ही था, सारे वैल्यूज हो चुके हैं फाइन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल ए एंड एंगल बी इक्वल है। तो पहले हमें जो गिवन है वो लिखते हैं। हमें गिवन है cos A इज इक्वल टू cos B के। तो डायग्राम में पहले cos A अकॉर्डिंग फिर cos B के। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल एक और ये राइट एंगल ट्रायंगल। और हमें क्या दे रखा है कि ए और बी एक्यूट एंगल है। यहाँ पे दे रखा है कि ए और बी हमारे एक्यूट एंगल है। तो ये ए हो गया और ये होगा बी, क्योंकि जो ये बीच वाला होता है ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। और हमें दे रखा है ए और बी एक्यूट, तो एक्यूट एंगल ये वाला होगा। तो ये नाम रख दीजिए सी। तो ये ए सी 90 डिग्री और बी 90। जो एक्यूट एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री से कम के सारे एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। तो अब देखिए कोस ए, वही देखिए आप कि एल ए एल अपॉन के ए। कोस क्या होता है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो एंगल क्या है, पहले वाले में ए लेंगे तो ए के अकॉर्डिंग ये वाला एंगल लेंगे। आधार बटे कर्ण, आधार ये वाला होगा तो होगा ए सी अपॉन आधार बटे कर्ण कितना होगा ए बी इज इक्वल टू, अब क्या लेंगे एंगल बी वाला, ये वाला एंगल जिस पर एंगल टिका होता है वो होता है आधार। तो कितना होगा बी सी अपॉन कर्ण,
कितना होता है 90 डिग्री के हमेशा सामने वाला, तो ये वाला कौन होगा, कितना, ए बी। ये इक्वल है तो ए बी से ए बी कैंसिल, तो ए सी बराबर बी सी। अब ए सी क्या है इस पहले वाले में, कोस ए वाले में ए सी ये वाला, और ये है हमारा बी सी। तो आप ये देखिए कि अगर इसमें लेंगे हम एंगल, ये वाला बात वही है, ए सी एंड बी सी, तो जो ए सी एंड बी सी इक्वल है, तो आपको एक ट्रिग्नोमेट्री थ्योरम पढ़ी होगी 9th में कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड सेम है तो उनके सामने वाले एंगल भी सेम होंगे। जैसे ये वाली बी सी एंड ए सी सेम है, बी सी एंड ए सी सेम है, तो इनके सामने वाला एंगल भी सेम होगा। तो बी सी के सामने वाला एंगल क्या है, ए, और ए सी के सामने वाला एंगल क्या है, बी। तो लिख दीजिए ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, बी, और बी सी के सामने वाला एंगल क्या है, ए। तो एंगल ए, तो यही प्रूफ करना था कि एंगल ए एंगल बी के हैं या नहीं, ये प्रूफ हो चुका है। और अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।